उस पर उन्होंने एक उनका इंटरव्यू हुआ था इस्लाम के बारे में कि आप रेपिस्ट है, यानी आपकी बात नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूं। लॉल यार ये बड़ी अजीब बात है। अगर इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो तो मुसलमानों के साथ इंटरव्यू करो। एक्स मुस्लिम, और वो भी एक्स मुस्लिम साहिल, जो बड़ा जहरीला किस्म का एक्स मुस्लिम है, जो मौकरी करता रहता है, जो मिसक्वोटेशन और गलत और झूठ को फैलाता है इस्लाम के बारे में। और आज हम काफी चीजें एक्सपोज करेंगे। यार मुझे समझ नहीं आती, अगर किसके बारे में जानना चाहते हो तो उसके एक्स वाइफ से तो नहीं ना पूछोगे, जो उसको समझने बगैर चली गई छोड़ के। जो वाइफ अभी है उससे पूछो ना, वो उसको ज्यादा समझती है, इसलिए तो वो उधर है। खैर, ये इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इस इसके डंगर initial को, जी जी, इस बोलिए। डंगर को जब ये मेरे ऊपर वीडियो बनाता है तो इसके कुछ वीडियोस पे बाकायदा मैंने कमेंट किए हुए हैं कि आओ कभी हमारी हवेली पर, ये यहाँ पे वीडियोस क्यों बनाते हो रिएक्शन वाले या इस तरीके के। हम तो मौजूद है, जिंदा है, और ऐसा भी नहीं कि हम लाइव स्ट्रीम नहीं करते हैं, हम तो बाकायदा ओपन लाइव स्ट्रीम करते हैं। आप बिल्कुल उसमें जुड़ सकते हैं, आ जाओ, आमने सामने बात कर लेंगे आपसे। तो डंगर जो है, इनको अच्छे तरीके से पता है कि इन डंगरों को हम बड़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज करते हैं। अगर ये आ गए, इन्होंने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, इन आर्ग्यूमेंट्स को तो हम तबाह व बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस वजह से डंगर आते नहीं हैं। डंगर अपनी जगह पे जो है सिर्फ वीडियोस बनाते रहते हैं, ना लाइव स्ट्रीम करते हैं, ना कुछ करते हैं। एक ने कोशिश की, अंगूर दावा ने लाइव स्ट्रीम करने की, वहां हमारे सनातनी भाई ब्रह्म राक्षस भाई गए और 5 से 7 मिनट में जो है वो ब्रह्म राक्षस भाई को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि जवाब नहीं था उनके सवालों का। तो इनका तो ये हाल हो गया है, आमने सामने बात नहीं कर सकते। इस तरीके के वीडियो बना के ये खुश हो जाते हैं, और इनके जो दिमागी अपंग मुसल्टे व्यूअर्स होते हैं, उनको तो समझ में आता ही नहीं है, पहले से दिमागी अपंग होते हैं। वो इनकी बातों को सुनकर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है, हक है, बस इनका यही कहना है। मैं इनसे कहता हूं कि कौन सी जहरीली बात की भाई, हम तो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों से हमदर्दी है। एक वीडियो बता दो जहां पे हमने मुसलमानों के लिए जनरली कुछ ऐसा कहा हो, हेट फैलाया हो कि इनको खत्म कर दो, इनको मार दो। नहीं, हम तो बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम के सबसे पहले जो विक्टिम है वो खुद हमारे मुसलमान भाई है, और उसी वजह से तो हम ये काम कर रहे ताकि उनकी आंखें खोले। वरना मोमिनों को किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश करके आप जो है वो सड़क पर चलता फिरता बॉम्ब बना सकते हो। तो किस लिहाज से, किस तरीके से, या किस बुनियाद पर आप इस तरीके के इल्जाम लगाते हो कि साहिल जो है वो जहरीला है? अरे जहरीला आपके लिए है, वो इस वजह से क्योंकि आप जो धोखेबाजी करते हो ना, वो हम तोड़ देते हैं। और दूसरी चीज कि भाई जो करंट वाइफ है उससे पूछो। अरे कितना थकेला आर्ग्यूमेंट देते हो यार आप लोग। अगर किसी बीवी का, किसी शौहर का तलाक हो जाए, ठीक है, ये मतलब आप लोग बताना ऑनेस्टली, अगर आपको पता चले उसकी दूसरी शादी हो रही है, आपको पता चले आपके घर पे रिश्ता आया कि भाई ये इनका पहले शादी हुई थी, इनका तलाक हो गया है, आपके साथ शादी करना है, सबसे पहला ख्याल क्या आएगा जो रिश्ता लेके जा रहा है? वो ये आएगा कि इसने पहली बीवी को क्यों छोड़ दिया, क्या मामला था। और बहुत से लोग फिर पहली बीवी के घर पे जाके तहकीक करते हैं कि भाई क्यों छोड़ दिया, कैसा इंसान था। अरे वो तो आपके साथ वक्त गुजार चुकी है, वो अच्छे से जानती है कि आप किस तरीके के इंसान थे। और वाइफ की मिसाल देने के बजाय आप इसको इस तरीके से मिसाल दीजिए कि आप एक कस्टमर थे, पहले एक कंपनी के आप कस्टमर थे, क्लाइंट थे, आपने उनको सर्विस दी, आपने उनको प्रोडक्ट बेचा। अब वो कस्टमर आपका कस्टमर नहीं रहा, वो आपका क्लाइंट नहीं रहा, वो कस्टमर जो है आपको अब ऑर्डर नहीं दे रहा। वो क्यों नहीं दे रहा?
क्योंकि उसने आपके प्रोडक्ट को झेला है, खरीदा है, उस पे इन्वेस्ट किया है, उस पे अपना वक़्त लगाया है और मालूम पड़ा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। या आपने बड़ा ही घटिया-सा प्रोडक्ट दिया था, आप दुनिया को घटिया प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब वो जो कस्टमर है, वो एक क्या कहते हैं उसको, सोशल सर्विस पे बिलीव करता है। लोगों के लिए उसके दिल में मोहब्बत है। वो नहीं चाहता कि उसको जिस तरीके से ठगा गया है, उसको जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है, और भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदने से बचे, तो वो क्या करता है, सामने आता है और लोगों को बताता है कि भाई इसका प्रोडक्ट मत खरीदना। ये बताता कुछ और है, देता कुछ और है। इसका प्रोडक्ट जो है वो अ, चाइना की तरह भी नहीं है, चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह कि भाई चले तो चाँद तक वरना शाम तक। चाँद तक भी नहीं चलता ये। ये घटिया प्रोडक्ट है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग उसी से जानने की कोशिश करेंगे जो उसमें सर्विस ले चुका है। तो इनकी जो बातें होती है, इनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं, वो बड़े ही भद्दे से होते हैं। कुछ सेंस नहीं बनाते। जी, संदीपन भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वो तो ये सही बात है कि जो पुराना कस्टमर है वही बता पाएगा कि ये दुकानदार अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। और ये लोग, जब मैंने उसमें लिखा भी है, ये लोग जब एक्स हिंदूस की टेस्टिमनी लेते हैं कि तुम्हारे हमारे एक्स हिंदूस में तो जो है एक्स हिंदू का टेस्टिमनी लेते हैं ना, वहां बुत पूजा जाता है तो फला खुदा को इतना पैसा चढ़ाया जाता है। तरह तरह की ये टेस्टिमोनी लेते हैं जो हिंदू या ईसाइयत से मुसलमान होते हैं। हुँ। वहां वो यार्ड स्टिक नहीं होता। वहां पे हिंदुइज्म को मापने के लिए अपना इस्लामिक लॉजिक सिस्टम ही यूज करते हैं। तो भाई अगर आप एक हिंदू की टेस्टिमोनी लेना प्रेफर करते हैं तो एक मुस्लिम की टेस्टिमोनी लेने में आपके आपके शरीर में आग क्यों लग रहा है? जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल में बात ये है कि ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बोल रहा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि क्या बोल रहा है। क्या वो बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि आप उसकी बात लोगे या नहीं लोगे। और खुद आप देखिए, जो ये आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। वो एक लंबी सी हदीस है, वाकया है शैतान का। वो चोरी करने आता है, 3 बार जो है सहाबा पकड़ लेते हैं, वो उसको बहाना बना के चला जाता है, फिर चौथी बार जब उसको, तीसरी या चौथी बार जब उसको पकड़ लेते हैं, तो वो कहता है कि भाई नहीं-नहीं, आप मुझे मत देना, ब हवाले मत करना रसूलुल्लाह के, मैं आपको एक अच्छी बात बता के जाता हूँ कि आप अगर आयतुल कुर्सी पढ़ोगे, तो शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा। अब वो सहाबा जो है वो जाके ये बात रसूलुल्लाह को बताते हैं कि इस तरीके से हुआ मेरे साथ। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि था तो बड़ा झूठा वो, लेकिन बात बड़ी सच्ची कह के गया है। तो तुम्हारे वहाँ तो इब्लीस की, शैतान की बात भी लेना सही है अगर वो सही बात बता रहा है। तो अगर हम सही बात बता रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? अगर कुछ गलत बता रहे हैं तो उसको गलत साबित करो। इस तरीके के बहानेबाज़ी क्यों करते हो? डरते क्यों हो? लोगों को रोकते क्यों हो हमारी बात सुनने से? हम तो कहते हैं, बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों को कि आप लोग जितना हमसे सीखे हो, उन चीज़ों को नोट डाउन करके रखे हो, आर्गुमेंट्स को नोट डाउन करके रखे हो। अब कोई मुसल्टा आपके पास आएगा इस्लाम की दावत देने के लिए, बिठाओ और बात करो उससे। बोलो उसको, अब बता तेरा इस्लाम, और उसको फिर सवालात करो। हम तो इस तरीके से बोलते हैं लोगों को। बिंदास बात करो, रखो आर्गुमेंट, और भागते हैं मुसल्टे। आज की तारीख में ये हो गया है संदीपन भाई कि जो दावत देने का काम करते थे, वो बाकायदा भाग रहे हैं हमारे व्यूअर से। जी, संदीपन भाई। जी, जी। जी, जी, जी। जी, चलिए आगे सुनते हैं, आगे क्या ये बोल रहा है ये, देखिए।
हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो अब ये जो बीजेपी ने हॉस्टिलिटी, रिलीजियस एनिमोसिटी एंड हॉस्टिलिटी बताएगा। तो आप अगर ईमान नहीं लाते तो आपके कर्म कोई काम के नहीं। आप इसको इस तरीके से समझिए, और ये बहुत 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 बेकार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत इस बात से हो रही है क्योंकि उसूली गलतियाँ ये बहुत ज़्यादा करता है और उसूल को जानना हर एकेडमिक और ऑनेस्ट पर्सन के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामिक मोरालिटी को देखना चाहते हो तो इस्लामिक यार्डस्टिक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न हाँ, मोरालिटी, रुको लिबरल रुको रुको मोरालिटी रुको को रुको देखना चाहते हो रुको तो ज़ाहिर है लिबरल इस्लामिक बोलिए। मोरालिटी को देखना चाहते हो तो इस्लामिक यार्डस्टिक को आपने इस्तेमाल करना है। अरे एक गधे, तुम्हारे नजदीक इस्लामिक मोरालिटी को लो तो तुम तो स्लेव्स बनाने के कायल हो, उसको आप सही समझते हो। तुम उनके साथ सेक्स करने को सही समझते हो, तुम उनको बेचने को सही समझते हो। तुम्हारी इस्लामिक यार्डस्टिक तो ये कहती है वो सही है। तुम्हारे नजदीक चाइल्ड मैरिज सही है, तुम्हारे नजदीक पीडोफिलिया सही है। आपके रसूलुल्लाह खुद 55 साल में जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस में आपको मिल जाएगा। तो ये एकेडमिक की बात करते हो, तुम्हारे मुंह से ये एकेडमिक लफ्ज जो है वो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता आपको। इस्लामिक यार्डस्टिक के हिसाब से तुम तो भाई बहन के सेक्स को सही समझते हो। हजरत आदम की जो औलाद थी उसको भाई बहन को अल्लाह ने आपस में सेक्स करवाया था ना। जब ये सवाल करते हैं तो आप क्या कहते हैं? उस वक्त के लिए सही था। तो इस्लामिक यार्डस्टिक को आप पकड़ते हो तो आपके लिए तो भाई बहन के साथ सेक्स करना सही है। अगर आपको अल्लाह गू खाने कहता तो आप उसका भी आज दिफा करते बैठते। हमारे अल्लाह ने कहा है गू खाने, जाहिर सी बात है या हो सकता है कि उसमें से आपको जो है इतना ग्राम यानी 100 ग्राम टट्टी में जो है वो 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, इस वजह से हमारे अल्लाह ने इसको अलाउ किया है। इस्लामिक यार्डस्टिक को पकड़ के आप तो कुछ भी कर सकते हो भाई। ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है? हम इस्लामिक यार्डस्टिक को नहीं पकड़ते। इस्लामिक यार्डस्टिक को पकड़ोगे तो आपकी कोई गलत चीज जो है वो गलत नहीं नजर आएगी आपको। आपको इस्लाम से हटकर इंसानियत की सोच रख के जब आप सोचोगे तब आपको समझ में आता है कि अरे ये गलत है, हाँ ये गलत है। और इसी वजह से तो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अपोस्टेसी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। 10 लाख वहां पे तुम्हारे मौलवी पिछले साल कह रहे थे रमजान में कि 4 लाख पाकिस्तान जैसे मुल्क में। आप सोचो संदीपन भाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और ये नेशनल टीवी पे पाकिस्तान की बैठ के रोना मचाए हुए थे कि 4 लाख लोग, कंफर्म ऑफिशियल न्यूज है कि 4 लाख लोग जो है वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और रसूलुल्लाह की शान में और सहाबा की शान में और उम्मा, ये क्या कहते हैं उसको, उम्महातुल मुमिनीन जो है वो उनकी शान में वो गुस्ताखियां करते हैं। और आज वो की शिया तारीख आलिम में था। आज जी। की तारीख में वो नंबर 10 लाख हो चुका है। आपके मुल्ला मौलवी कह रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं? तुम्हारी इस्लामिक यार्डस्टिक को उन्होंने पिछवाड़े में के काबिल भी नहीं समझा। टट्टी से बेकार समझते हो आपकी इस्लामिक यार्डस्टिक को, तभी समझ में आती है बातें। जी 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 जी, इसमें मैं 2-3 बातें मैं भी करना चाहूंगा। ये कहते हैं भाई इस्लामिक यार्डस्टिक से इस्लाम को मेजर करो। ये जब इस्लामिक यार्डस्टिक से क्रिश्चियनिटी जो कि मोनोथिस्टिक रिलीजन है, चलिए उसको मैं वो चलो वो तो ये का है। जो सिखिज्म है वो भी मोनोथिस्टिक रिलीजन है। इस्लामिक यार्डस्टिक से इनको ये शिर्क मानते हैं। और इन्हीं के इस्लामिक यार्डस्टिक से अगर हम देखने जाए तो ये आपस में एक दूसरे को मुशरिक मानते हैं। बरेलवी अहले हदीस को मुशरिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि अहले हदीस जिस्म के कायल है, और जिस्म वाला खुदा वो इंसानों और मखलूकात के साथ मिसलियत रखती है, इस कारण से शिर्क है। और जो अहले हदीस है वो बरेलवियों को मुशरिक मानती है, क्योंकि बरेलवी कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु या नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो कौन सा यार्डस्टिक सही है भाई? अगर तुम्हारा यार्डस्टिक इस्लामिक यार्डस्टिक ही है तो कौन सा वाला सही है? नूरुम मिन नूरिल्लाह को गलत कहने वाला सही है, या जो अहले हदीस जो इब्ने तैमिया
जो मच्छर के पीठ में अल्लाह को दिखाया, जो है मच्छर की पीठ में अल्लाह घूम सकता है, इसको शिर्क मानने वाले बरेलवी, उनका यार्ड स्टिक सही है? ये बताओ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इनकी कोई यार्डस्टिक नहीं है, ये बिन पहनने के लोटे है ये। जी 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 जी। अच्छा, ये फिर यार्ड स्टिक बता रहा है, ये खुद जो है इस पे मन तशब्बह बे कौमिन का फतवा लगेगा। ये जो ये है, इसने जो कैप पहना है, ये कैप पहना इस्लाम में जायज है? शर्ट और ये जो ये बटन वाला शर्ट है, ये पहनना इस्लाम में जायज है? और ये और वहां पे बैठ रहा है जी, वीडियो में शाहरुख खान का वो पार्ट लगा रहा है, लगा रहा है, हराम जबकि वो काम फिल्म खुद देख कर रहा रहा है। है। जी जी बिल्कुल, और हमें हलाल हलाल की तरगीब हमें दे रहा है। तो ये तो इनके इनके दोहरा ये है, मापदंड है जी। तो अभी मैं देख ये और क्या कह रहे, सुनिए। में ये आप यूज करोगे, लेकिन ये इस्लामिक मोरालिटी का एक नुक्ता लेके तो लिबरलिज्म के यार्ड स्टिक से मेजर करता है। यार ये नॉट ओनली कैटेगरी मिस्टेक है, ये डाउनराइट डिसेप्टिव है, गलत है। पहली तो ये बात। दूसरी ये बात कि अगर आपको शिर्क देखना है तो आप शिर्क इस्लामिक मोरालिटी में देखो, जो सबसे टॉप गुना है। तो अगर आपको डिसएग्रीमेंट है कि शिर्क बहुत बड़ा गुना नहीं है, तो प्रूव करो यूजिंग इस्लामिक मोरालिटी। ये हैं? जी, हैं? ये कह रहे क्या गधा इंसान है यार ये। ना, वो भी हो जाएगा, ये जो बोल रहा है वो भी हो जाएगा। ये कह रहा है कि इस्लामिक, आप बोलेंगे इस पर, फिर मैं कुछ मजीद अर्ज कर। नहीं, मुझे हंसी आ रही है इसकी, इसके लॉजिक पर, इसकी सोच पर, इसके आर्ग्यूमेंट पे। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह नहीं है, ये आप इस्लाम से साबित करो। अरे इस्लाम से क्यों साबित करेंगे? हम तो उसको लॉजिक पे परखेंगे कि भाई क्यों सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। रेप से बड़ा गुनाह क्यों है शिर्क? कत्ल से बड़ा गुनाह क्यों है? वो तो आपने साबित करना है। ऐसा अल्लाह का क्या बिगड़ जा रहा है अगर कोई शिर्क कर रहा है, किसी और खुदा की इबादत कर रहा है, किसी और को पूज रहा है, मूर्ति की पूजा कर रहा है, इससे अल्लाह को क्या फर्क पड़ जा रहा? दाढ़ी वाले भाई, कैप वाले भाई। एक अहले हदीस आलिम है, उनका नाम है जनाब तौसीफुर रहमान, जो सऊदी अरब में रहता है। आप पहचानते हैं उनको? जी जी, बहुत अच्छे से तौसीफुर रहमान पहचानते हैं। घूंघट पहनता है। वो कहता है, देखो एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता को हाँ, देखो, कुत्ता कुत्ता अगर अपने बीवी बच्चों के साथ भी रहता है, जब उसका मालिक उसको बुलाता है तो वो किसी दूसरे कुत्ते से नहीं पूछता, वो फौरन अपने मालिक के पास चला जाता है। तो वो फिर बोलता है, क्या हम उस कुत्ते से भी गए गुजरे हैं कि हम अपने मालिक की इबादत नहीं करते? ये है लॉजिक। एक लॉजिक तो मुझे ये मिला तौसीफुर रहमान का, जो अहले हदीस आलिम है जी। जी जी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये कुत्ते से भी गए गुजरे, इसलिए ये सही बात बताई है तौसीफुर रहमान साहब ने। अगर वो उसको एक्नॉलेज करते हैं तो ये अच्छी बात है। सारे मुसलमान हजरात जो है, तो अगर उनसी उनकी बात से अग्री करते हैं तो रोज सबके सामने बोला करे कि हम कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। जी जी। तो मैं इनको जवाब देता हूं। इन्होंने कहा इस्लामिक यार्डस्टिक से शिर्क को तुम गलत सिद्ध करो या गलत साबित करो। तो मैं शेयर करता हूं, देखिए प्रूव शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है यूजिंग इस्लामिक मोरालिटी। सबसे प्रिमिटिव किस्सा जो है आदम और इब्लीस का किस्सा है, और सुनन इब्ने माजा और इमाम मतलब बहकी में रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई मुझे सजदा करना चाहे तो मैं सजदा करने नहीं दूंगा, अगर मुझे सजदा करने देना ही होता तो मैं औरतों को बोलता कि अपने शौहर को सजदा करें। तो सजदा करना इस हदीस के अनुसार जो है गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है। अब यही अल्लाह जो दूसरे गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क मानते हैं, यही अल्लाह आदम के सामने इब्लीस को सजदा करने के लिए कह रहे हैं। जो उसने सजदा नहीं किया तो वो काफिर बन गया। ये किस्सा तो हम बोलते रहते हैं। इस किस्सा में आप देखिए
जो बिल्कुल। रिजल्ट निकल के आया, एक में रिजल्ट निकल के आया कि गैरुल्लाह को सामने सजदा करना शिर्क है, और एक में ये रिजल्ट निकल के आया कि गैरुल्लाह के सामने ना सजदा करना शिर्क है। तो भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कौन सा यार्डस्टिक है जिसमें आपस में ही तजाद दिख रहा है? जी आप कुछ बोलेंगे इसमें? नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मोमिन हजरात जो है वो जलेबी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं ना, वो जलेबी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है वो इबादत वाला सजदा नहीं था, बल्कि ताजीम वाला सजदा था, रिस्पेक्ट वाला सजदा था, इस तरह की बात करेंगे। तो भाई अगर किसी के सामने सर झुकाना इससे जरूरी नहीं कि इबादत साबित होती हो, तो आपने उसको मना क्यों कर दिया फिर? रसूलुल्लाह के जमाने में बिल्कुल क्यों मना कर दिया? बल्कि भाई इट्स अ वेरी बिग फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिंग समवन। एटलीस्ट योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप तो डिजर्व करते हैं ना, या मेरे माँ बाप जी जी डिजर्व करते हैं कि मैं उनके सामने जो है वो सजदे में चले जाऊं, नीचे अपने आप को कर लूं रिस्पेक्ट के साथ। तो तुमने तो वो तुम्हारा जो काया जो है वो पलटते रहती है, कभी एक चीज बोलोगे कभी दूसरी चीज बोलोगे, तुम एक बात पे टिकते किधर हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये तो एक हो गई, इसके बाद और क्या कह रहा है, देखिए इस ये क्या कह रहा है, सुनिए। लिबरलिज्म को यूज करके कि देखो अगर बंदा अच्छा बंदा है, नेबर की हिफाजत करता है, ये वो इस्लामिक मोरालिटी के अंदर ये शिर्क के गुनाह से ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट शिर्क के अपने प्रिंसिपल है, इफ यू डाई अपॉन शिर्क, अगर आप शिर्क पर आप मरते हो तो आप जन्नत नहीं जा सकते। जिस तरह इधर मगरबी मुल्कों के अंदर उसूल है, अगर आपने कोल्ड ब्लड के अंदर किसी का मर्डर किया है तो आप लाइफ इम्प्रिजन हो। लेकिन अगर देखिए ये क्या, अब देखिए देखिए कैसा मिसाल देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है कि पहले तो कह रहा है कि इस्लाम को वर्ल्डली कोर्ट से, इस्लाम को जांचने के लिए इस्लामिक मोरालिटी इस्तेमाल करो। अब शिर्क को अब खुद साबित उससे करने दूर के हट लिए रहा ये है। वर्ल्डली कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, या मैंने दुनियावी आपसे अभी थोड़ी देर एग्जाम्पल। पहले क्या कहा था संदीपन भाई, जी कि ये जो एक बात करते हैं ना, आगे जाके उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, हमेशा ये रहा है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक जो कॉलर आया था, वो भी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तो मैंने उससे एक सवाल कर लिया। मैंने उससे कहा कि एक बात बता भाई, दो लोग हैं, एक मोमिन है एक मुशरिक है, ठीक है? जी अब मोमिन क्या कर रहा है? क्योंकि मोमिन भी गुनाह करते हैं, मुस्लिम भी गुनाह करते हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इस्लाम को मानते हुए, बिना शिर्क करते हुए भी तो चोर चकार भी होते हैं, दारूबाज भी होते हैं, और वो बाकी के गुनाह भी करते हैं मोमिन हजरात। जेल में जाके देखोगे तो मोमिन सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, उनका जो रेशियो पकड़ोगे तो मोमिन हजरात जो है वो हाई परसेंटेज में आपको मिलेंगे ये सब काम करते हुए। तो और सिर्फ इंडिया की बात नहीं, आप वेस्ट वेस्ट में भी चले जाओ, वहां का आंकड़े अगर देखो तो मोमिनों के परसेंटेज आपको जो है, जो ओवरऑल परसेंटेज का हिस्सा निकालते हैं, उसमें मोमिन का परसेंटेज आपको हमेशा हाई मिलेगा गलत कामों में। तो मैंने उससे कहा, और इससे भी ये सवाल है, और ये अगर मेरी वीडियो सुनता है, और जाहिर सी बात है सुनता है, क्योंकि डिबंक अगर मेरे को करने की कोशिश करता है तो डंगर वीडियो जरूर देखता है। तो डंगर से मेरा सवाल है कि मैं तुझे एक सिचुएशन देता हूं और अपने लाइव में उसको बताना इसी पे, कि एक मुशरिक है और एक मोमिन है, मुस्लिम है। अब इसकी बहन को जो है वो मोमिन क्या करता है, पकड़कर इसकी बहन और इसकी बेटी, उसको पकड़कर वो रेप करता है, बलात्कार करता है, ठीक है? और एक जी मुशरिक है, वो मुशरिक आकर इसकी जो बहन बेटी है उसको पूरी तरीके से रेप करने वो देता नहीं है, या वो मारने की कोशिश कर रहा था रेप करने के बाद, वो उसको बचाता है इसकी बहन और बेटी को, और सही सलामत जो है उसको या तो हॉस्पिटल पहुंचाता है या घर पहुंचाता है। अब मुझे बता कि तेरे खुदा के नजदीक, सो कॉल्ड खुदा अल्लाह के नजदीक और तेरे नजदीक, वो मोमिन बेहतर है जिसने तेरी बहन का रेप किया,
या वो मुशरिक बेहतर है जिसने शिर्क तो किया लेकिन तेरी बहन को तेरे घर तक पहुंचाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया? कौन बेहतर है? मोमिन जवाब देता है कि वो मोमिन बेहतर है। आप सोचो कि इनकी सोच इतनी घटिया है। वो कहता है कि मेरी बहन का जो रेप किया वो ठीक है, वो गलत काम है, लेकिन उससे बड़ा गलत काम यह है कि कोई शिर्क कर रहा है अगरचे वो मेरी बहन को बचा रहा है। तो इनके दिमागों का तो ये हाल है संदीपन भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कौन सिखाए? ये तो ये खुद नहीं, ये देखिए, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, आई केम टू एपोस्टल एंड ही वाज एस्लीप विद ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें आया है आई सेड, यहाँ देयर इज नन अमंग द बॉन्ड्समैन हु अफर्म्ड हिज फेथ इन ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, एंड डाइड इन दिस स्टेट एंड डिड नॉट एंटर पैराडाइज। आई अबू जर सेड, even if he committed adultery and theft, he, the holy prophet, replied, yes, even though he committed adultery and theft. I again said, even if he committed adultery and theft. ये सोच रहे कि शायद रसूलुल्लाह को सुनने में शायद उनको गलती हुई है। ये गलती हुई होगी। तो फिर ये फिर से पूछा, he replied, yes, even though he committed adultery and theft. ये तो है इनका यार्ड स्टिक। इस यार्ड स्टिक से दुनिया चलता है क्या? ये तो ये यार्ड स्टिक है क्या? ये तो क्राइम का जो है, क्राइम को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज ये रची गई है। तो ये आप देखिए इनका स्टैंड क्या है। और बहुत ही बेहतरीन मिसाल आपने दी कि भाई इनके लिए केवल शिर्क ही, इन शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क ही जुल्म अजीम है, अगर चाहे इनके ऊपर अत्याचार ही क्यों ना किया हो कोई मुसलमान। जी, तो बिल्कुल ये आपने बात की। अब देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। वो अच्छा बंदा है लेकिन ये है, लेकिन वो है नहीं, इधर ये है लेकिन वो नहीं है। भाई तुम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ये है वो है, क्या होता है उसका जवाब दो। के लोगों के मुताबिक वो गलत है, रॉन्ग है। तो अब आप इस्लामिक मोरालिटी यूज करो, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क बहुत बड़ा है, लेकिन इधर मर्डर, ये किस तरह का सेंस है यार? इस तरह तो कोई भी कर सकता है, और कोई रैशनल पर्सन है वो कहेगा यार ये बंदा डिसऑनेस्ट और अनएकेडमिक है। अल्लाह क्या करता है, उसका असल में फासला जो है वो जो बस्ती वालों की तरफ ज्यादा होता है। तो आइडियली देखा जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह क्या करता है, जमीन को हुक्म देता है तू तंग हो जा। फिर एक उसूली गलती, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नीयत और हमारे दिल को जानते हैं, तो क्योंकि ओहो, हमारी नीयत को, हमारे दिल को, हमारी अंदर की दुनिया को वो जानते हैं, तो ओहो, वो पोजीशन के अंदर है जजमेंट पास करने के लिए, क्योंकि जज के जज, शहनशाह, द किंग ऑफ द किंग्स, द जज ऑफ द जजेस, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लेकिन ये ये जी आप इस पर बोलिए। नहीं, बल्कि मैंने जो इसको आर्ग्यूमेंट दिया था, जो ये सॉरी, जो मैं डिस्कशन कर रहा था संजय जी के साथ, उस उसको आर्ग्यूमेंट को की गया है। डिबंक नहीं किया इसने। मैंने कहा था कि भाई दुनिया का कौन सा जज है जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है? जी, अल्लाह जो है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। उस जो वाकया हुआ था उसमें अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया तंग हो जा, ये सबूत के साथ छेड़छाड़ करना है। कौन सा वो जज 100 भाई कत्ल वाला, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है? 100 कत्ल वाला। हाँ, 100 कत्ल वाला। जी बिल्कुल। तो ये कह देना कि इनका जो जजों का जज है, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड है, फलाना का फलाना है, वो कह दे वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी करता है। नहीं, वो तो सबूत, अगर छेड़छाड़ भी सबूत उसके सामने लाख सबूत लगा करके दिखा दिया जाए तो वो क्या बोलेगा, इन्नल्लाह ला यगफिरु व युश्रिक, अल्लाह हर बिल्कुल। गुनाह को माफ कर देगा हम्म, सिवाय शिर्क के। और वहां तो 100 कत्ल माफ कर दिए। तो ये कैसा जज है भाई तुम्हारा जो 100 कत्ल माफ कर दे रहा है? वो आर्गुमेंट पी गया पूरा, उस पर कुछ बोला ही नहीं। जो आपने 100 कत्ल वाला सवाल किया नहीं बोला। उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये तो इनका ये है। अच्छा आगे बढ़ू या आप इसमें मजीद कुछ ऐड करेंगे? नहीं नहीं, आगे बढ़ते जाइए। जी जी जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं देखिए,
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करके छोड़ देंगे। ये फिर कंपेयर कर रहा है हाँ हाँ, नहीं वर्ल्डली नहीं कोर्ट के ठीक है, बारे कोई में। नहीं। यार अगेन इट्स अ मिस एनालॉजी, ये गलत एनालॉजी दे रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर हाँ हमें नहीं हाँ पता किसी की नीयत क्या है, उसके दिल में क्या है, इसलिए मामला कोर्ट में जाता है। सो ये चीज डिटरमिन की जाए, और किस तरह डिटरमिन करते हैं? एम्पेरिसिज्म यूज करके, साइंटिफिक, मतलब उधर फिंगरप्रिंट था, उधर ये एविडेंस था, वो एविडेंस था, चलो इससे पूछते उससे पूछते, तो जितनी इंडक्शन के तौर पर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और इंडक्शन, साइंटिफिक इंडक्शन मतलब इतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो आपके सामने एविडेंस है आप उसके मुताबिक चूज कर रहे हो। ये बोल रहे, अब हाँ, एक इस पर आप हाँ हाँ, ये इतना बड़ा गधा इंसान है। अरे भाई, बात ये नहीं चल रही है कि लोगों के पास लिमिटेशंस क्या होते हैं। बात ये चल रही है कि आपका अल्लाह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, सबूतों को मिटा रहा है, टैंपर कर रहा है। सवाल उस पे था, डंगर, अगर तू इतनी ओवर एक्टिंग करना बंद कर दे बात करने के टाइम पे, तो हो सकता है कि तेरे दिमाग में जो भेजा है वो भेजा चले, जैसा और लोगों का भेजा चलता है। आधा तो तेरा भेजा इस वजह से नहीं चलता होगा क्योंकि तू बात करने के टाइम पे इतनी ओवर एक्टिंग करता है। तेरे 50 रुपए नहीं 100 रुपए कटवाऊंगा मैं यूट्यूब से। और जी जी अल्लाह को जी, अगर सब अच्छा। चीज मालूम ही है, और हम्म, इंसानों में लिमिटेशन होती है, अल्लाह को सब चीज मालूम ही है, तो ये सब फालतू का नाटक क्यों करवा रहा है जमीन को तंग करने की? अरे सीधा हुक्म दे देता फरिश्ते को कि इसने तौबा कर ली, इसको लेके आ जाओ, सीधा इसको जन्नत में डाल दो। ये मगजमारी क्यों दिखा रहा है लोगों को? ये खेल क्या रचा के रखा है? क्या मूवी भी चल रही है कोई? अगर अल्लाह को सब कुछ मालूम है, उसके दिल का हाल मालूम था, उसकी नीयत मालूम थी, तो सीधा कह देता ना कि भाई ये इसने दिल से तौबा कर ली थी, इसको जन्नत लेके जाओ सीधा। टेम्परिंग क्यों करता है? उसका आर्ग्यूमेंट तो तेरे पास है नहीं, जवाब है नहीं। जी, नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो उसका तो जवाब है नहीं। और एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि अल्लाह अगर सब कुछ पहले से ही जानता है तो टेस्ट क्यों लेता है भाई? हाँ, अब ये टेस्ट बहुत लेता बड़ा है, मसला है। ये तो बहुत बड़ा बिल्कुल। मसला है संदीपन भाई। बिल्कुल, टेस्ट वो लेता है, जैसे हमारा टीचर टेस्ट लेता है ताकि वो मार्क्स से, किसी के मार्कशीट से ये एनालाइज कर सके कि इसने साल भर में क्या सीखा। अल्लाह अच्छा, सबसे इसमें सब भी कुछ आप पहले से। देखो जी संदीपन जी भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, वरना मैं पॉइंट भूल जाऊंगा, जी क्योंकि जी, आपने नहीं एक नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। आप हम्म, देखो कि कई बार क्या होता है कि टीचर को ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट जो है ये गया गुजरा एकदम, ये हम्म, वीक है, ये पढ़ाई वढ़ाई हम्म, नहीं करता, ये मस्ती करता है, ये फेल हो जाएगा। लेकिन आप हम्म, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो वो मस्ती करने वाला बच्चा है, जो जो वीक वीक था, वो एग्जाम में पास हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि टीचर को नहीं पता, और हम्म, इसी वजह से दुनिया में टेस्ट वाला सिस्टम रखा गया है कि आप अपनी काबिलियत साबित करो, तब आपको उसका फल मिलेगा। जी, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले उस पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो टेस्ट को तो है ना, ये करने के लिए ही रखा गया है ताकि टीचर जान सके अपने बंदे की काबिलियत को। अच्छा चलो, वो भी छोड़ देते, टेस्ट लिया, वो टेस्ट हिकमत के लिए लिया, जो भी वो एक जलेबी बनाए। अल्लाह आयशा की पाकदामिनी को, अगर अल्लाह सब कुछ जानता है, आयशा की पाकदामिनी को पहले दिन ही क्यों नहीं हाँ, पहले दिन ही क्यों नहीं बताया? अल्लाह के रसूल को 1 महीने तक लोगों से, लोगों की कानाफूसी से बचा देते, रहमतुल्लिल आलमीन। उनकी कानाफूसी से 1 महीने के लिए तो बचा सकते थे। अल्लाह के रसूल ने यानी इस वाक्य के 1 महीने बाद जाकर के, जब इद्दत हो गई, इद्दत का पीरियड खत्म होने के बाद अल्लाह को पता चला कि अब ये दुरुस्त है, ये चूंकि ये नहीं हुई है, इनका मेंसुरेशन खत्म नहीं हुआ है, तो ये आयशा पाक दामनी है। अच्छा, तो अल्लाह इसमें भी अगर पहले देखो हजरत संदीपन भाई, देखो मैं सच्ची कहता हूँ, अम्मी आयशा के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, और मैं ये बार बार अपनी स्ट्रीम में जब भी अम्मी आयशा की का कोई टॉपिक छिड़ता है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि अम्मी आयशा जो है वो एक एक्स मुस्लिम थी। वो उन्होंने जितना बिल्कुल। रसूलुल्लाह को एक्सपोज किया,
किसी ने नहीं किया। पूरी हमदर्दी है मुझे अम्मी आयशा के साथ। अम्मी आयशा को रसूलुल्लाह ने ईजा भी पहुंचाई। यही वाला जो वाकया, ये पूरी हदीस पढ़ोगे तो अम्मी आयशा बीमार हो गई थी, ये तो रसूलुल्लाह तो बात भी नहीं कर रहे थे उनके साथ। क्या हालत हुई होगी। आपने इल्जाम लगा दिया, मतलब लोगों ने जो इल्जाम लगाया आपका, अल्लाह तुरंत आके क्यों नहीं बताया। आपके बारे में तो फटाफट आता है अल्लाह। आप दावत में बुला रहे हैं और वहां पे सहाबा जो है गप्पे मार रहे हैं, खाना खाने के बाद भी बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो वहां पे अल्लाह टाइम नहीं लगा रहा है, फटक से 7वें आसमान के ऊपर से अल्लाह जिब्राइल को भेज देते हैं। घंटी बज जाती है रसूलुल्लाह को कि भाई रसूलुल्लाह शर्माते हैं ये बात बताने के लिए, लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता। जब खाना खा लो तो फटाफट निकलो घर से, रुको मत घर पे। आपके हर मामले में अल्लाह फटाफट एकदम आयतें उतार रहा है। अम्मी आयशा खुद कहती है कि वो जब हिबा वाली आयत उतरी, अम्मी आयशा खुद कहती है कि आपका खुदा जो है वो आपकी ख्वाहिशों को, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने में जल्दी करता है, घाई करता है। बिल्कुल। आपके मामले में एकदम फटाफट आयतें उतर जाती है। अम्मी आयशा के मामले में आयत फटक से नहीं उतर रही है, उनको तकलीफ पहुंच रही है, और वो परेशान हाल है। ये क्या मामला है भाई। इससे बिल्कुल साबित होता है कि कोई अल्लाह नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अपने हर एक चीज रिएक्शन में आ रही थी, देख रहे थे कि किधर क्या उतारना चाहिए, उस हिसाब से वो काम कर रहे थे, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हदीस भी मैं दिखा दिया जो आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर और एक इसमें खैर ये तो आ गया, यानी अल्लाह सब कुछ जानकार नहीं है। अल्लाह जानकार होता तो वो सारी चीजें 40 साल तक कुरान उतारने की क्या जरूरत है, एक दिन में ही कुरान नाज़िल कर देता। जब भी रिएक्शन पे रिएक्शन हो रहा है, अरे अल्लाह जब सब कुछ जानना है तो रिएक्शन से पहले एक्शन कर देता ना, या एक्शन से पहले ही रिएक्शन दे देता वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए चलिए, ये फिर सुनते हैं ये क्या कह रहे हो और चॉइस दे रहे हो, और फिर जज की तरफ जाता है और जो जज कहता है, लेकिन इधर हमारा ईमान है कि अल्लाह इज द ऑल नोइंग, अल्लाह सब कुछ है, तो जाहिर है उनको इंडक्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ईमान मैं दीवार पर दे मारता हूँ, ईमान तुम्हारा है, तुम साबित करो ना भाई। तो पूरा खेल तो वही तो संदीपन भाई, वही तो हम कहते हैं कि पूरा खेल ही अंधविश्वास पे है। ये ईमान ही असल में अंधविश्वास है, और दुनिया में मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वास आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इतने बड़े अंधविश्वासी है सारे के सारे। अब आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आ गया ना ईमान पे। ओ भाई, तुम्हारे लिए ईमान है, हमारे लिए ईमान नहीं, हम सबूतों पे चलते हैं। सबूत पेश करोगे तो मानेंगे, नहीं तो गटर में फेंकेंगे तुम्हारी बातें। जी 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 बिल्कुल। नहीं, ये दूसरों से सबूत मांगते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 111 में बोल रहा है, हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और जब खुद की बात आई तो ईमान ईमान रखो अपने घर में। जी, वैसे ही तुम्हारा ईमान बरेलवी, तुम्हारा ईमान को वो तो देखो ना, वो एक पुस्तक आई है इनके मलफूजात आला हजरत में, तुम्हारा तो कहा है कि भाई जो इससे भी, जो मुशरिकों से भी बदतर कहा है तुम्हें। खैर आगे अहले किताब का जो कहते हैं कि अहले किताब का जजिया, ये क्या कहते हैं उसको, जबीहा जो है वो आप खा सकते हो, लेकिन कोई देवबंदी, गैर मुकल्लिद और वहाबियों का जबीहा खाना हराम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लिखा ही है वहां पे। चलिए आगे क्या कह रहे थे। अगर उन्होंने कोई चीज डिसाइड की है तो इसका मतलब है कि वही चीज सही है। अगर उन्होंने डिसाइड की ये चीज गलत है तो वो चीज गलत है। इन हिज ऑल नोइंग नॉलेजेबल कैपेसिटी, उनकी मतलब सब कुछ जानने की, इल्म की कैपेसिटी में जाहिर है वही बेस्ट पोजीशन में है बताने के लिए। और पता है मज़ा बात क्या है, हमें ये वाकया मदरसों के अंदर जब हम छोटे थे हमें बयान किया जाता है तो हम काफी इंप्रेस होते, और आम बंदा जब पहली दफा ये सुनता है कहता है अल्लाह गफूर रहीम है, कि देखो एक बंदा चाहता है चेंज होने के लिए, और आम बंदा उसको जज करेगा, लेकिन अल्लाह ताला इस बंदे को भी उसकी नीयत की वजह से अल्लाह उनको माफ करने के लिए रेडी है। अल्लाह गफूर रहीम है। तेरी बहन को कोई भी जो है, तेरी बहन बेटी
माँ का कोई भी रेप कर दे, उसके बाद उसकी नीयत दुरुस्त हो जाए, साफ हो जाए, अल्लाह उसको माफ कर दे, तुझे अच्छा लगेगा ना प्यारे भाई? अच्छा लगेगा ना? हाँ, वहां पे तो तू रोएगा। कैसे तुम बिल्कुल लोग के बिल्कुल आर्ग्यूमेंट है रे? जी। एक आप देखिए ना, एक गजा के आतंकवादियों ने के रिटेलिएशन में इजराइल ने थोड़ा सा इनकी गुदगुदी या इनके दुम पर क्या पैर रख दिया, ये लोग चिल्पो करने लग रहे हैं। अरे यही जब हम बात, ये तो रिटेलिएशन में किए, और जहां रसूलुल्लाह खुद पानी पिलाने वाले मासूम लोगों को, बनु मुस्तलिक के कैटल के को पानी पिलाने वाले मासूम लोगों को, जब उनको धराधर उन निहत्ते लोगों के ऊपर जंग तारी कर दी, वहां जुल्म नहीं हो रहा है, वहां अच्छा, किसी ये प्रकार माफ करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद एक यानी कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। वो इस वजह से क्योंकि वो एक सूरा है ना यार, बहुत पढ़ते थे, उसमें मेरे जहन से निकल रहा है, उसकी जो लास्ट की जो आयतें हैं, काला जर्रतिन खैरन यहाँ वमई काला जर्रतिन शर्रन यरा, जहन से मेरी वो आयत निकल रही है, लेकिन उसमें अल्लाह कहता है कि जर्रा बराबर भी जिसने गलत काम किया होगा उसको भी उसका बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर भी किसी ने सही काम किया होगा उसको भी उसका बदला मिलेगा। जब आप ये कहते हैं कि एग्जैक्टली आपने जो काम किया उसको आपका बदला मिलेगा, तो फिर माफ कर देना इस आयत से कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है। वमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा, इस तरीके की एक आयत है कि जर्रा बराबर भी आप गलत काम करोगे उसका बदला भी अल्लाह देगा, जर्रा बराबर भी जी आप नहीं, अच्छा काम करोगे उसका बदला भी देगा। नहीं, एक और आयत है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन शय्यातिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाक लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाह शहीदा, कि तुझे जो खुशहाली पेश आती है वो महज मेरी तरफ से है, और तुझे जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। और एक जगह तो ये कहा, और एक जगह कहा है क्या कहा, एक जगह अल्लाह कह रहे हैं कि वा तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है बेइज्जत करता है। यहाँ कर्म नहीं है, काम नहीं है। एक जगह अल्लाह माफ कर देता है, और एक जगह बोलता है जो तुम आमाल करते हो उसको तुम्हें लौटाया जाएगा। तो दोनों में सारी कॉन्ट्रडिक्शन चीजें है। कॉन्ट्रडिक्शन है संदीप भाई, सारे इनके जो बातें हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट ही इनका गड़बड़ाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। जी जी। लेकिन देखो ये दो जाहिल लोग बैठे और हंस रहे कि अल्लाह ताला ने जो उसकी जगह, ये देखिए दो जाहिल लोग बैठे। अच्छा, जाहिल अगर ये है तो कुरान के सूरा आराफ में जो उम्मी लफ्ज आया है वो किसके लिए आया है? और आपके मुतरजिमीन ने ये तर्जुमा किया है, नौजुबिल्ला, जो लफ्ज आप कह रहे हैं, मैं तो वो नहीं कहूंगा। उर्दू का कुरान उठा लीजिए, उसमें सारा आया है। जाहिल आप कह रहे हैं एक मुस्लिम साहिल जी को, और जो जिनको कुरान में कहा गया है कि वो लिखना पढ़ना उनको नहीं आता था। जी, आप कुछ कहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो कहता हूँ जहालत की अगर कोई शक्ल होगी तो ये डंगर जो बैठा है यही शक्ल की जहालत होगी। जी जी जी, आगे बढ़ते चलिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? जिधर वो जा रहा था उसको ज्यादा कर दिया, जिधर से आ रहा था वो कम कर दी। यार अल्लाह को फर्क क्या पड़ता है, कोई इबादत कर रहा नहीं कर रहा, मान रहा नहीं मान रहा। पहली तो ये बात है कि ईमान की जो कंडीशन है इसका क्या लिंक है कि किसी को अफेक्ट करता है या नहीं अफेक्ट करता। ये तो नॉनसेंस बात है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। या किसी को अफेक्ट करे या नहीं अफेक्ट करे, इससे सही और गलत को डिटरमिन बंदा नहीं कर सकता। ट्रू। हाँ, इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, अरे डंगर, सवाल ये था कि अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और तू भी मानेगा और तुम लोग कहते हैं कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसकी इबादत करे या नहीं करे, अच्छा तुम एक्स मुस्लिम हो गए,
इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारे लोग भी काफिर हो जाए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब फर्क नहीं पड़ता तो फिर सजा क्यों दे रहा है? इबादत जो बिल्कुल है वो चॉइस पे रखना चाहिए था लोगों के, कि तुम खुशी से अगर चाहो। जैसे संदीपन भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे हिंदुइज्म का इतना या सनातन का इतना नॉलेज नहीं है। क्या आप लोगों में इस तरीके से है कि ये पर्टिकुलर पूजा नहीं करोगे तो आपको 40 साल जलाया जाएगा या सजा दी जाएगी, इस तरीके से? क्या आपके दिल के ऊपर है, मन के ऊपर है कि आपका दिल करे तो आप जाओ और पूजा करो, आरती करो? कैसा है आप लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो जहन्नम में नहीं जलाया जाएगा इस अमल है ना? के वजह से कि कोई दूसरे खुदा को। हाँ बिल्कुल। तो ये तो दिल का मामला होता है ना, कि आप अगर अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी, जाहिर सी बात है, बड़ाई भी करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। आपका दिल नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। तो भाई उस पे सजा क्यों रखा है? हाँ, गलत कामों पे सजा रखता, अच्छे कामों पे उसको इनाम देता, यहां तक सही था। और ये चीज मैं उस वीडियो में बोल चुका हूं, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस चीज से तुमको फर्क भी नहीं पड़ रहा, ना लोगों को फर्क पड़ रहा, ना दुनिया को फर्क पड़ रहा, उसके लिए क्यों सजा दे रहा? वो भी ऐसी सजा दे रहा है कि हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाएगा। हाउ डज इट मेक सेंस? जी जी बिल्कुल ये तो ऐसी बात है कि भाई मैंने 1 महीना काम किया और मुझे सारी जिंदगी का पैसा मिल गया। ये जितना हाँ, इलॉजिकल है, जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट भी इतना इलॉजिकल। अच्छा, इससे फर्क ये क्या कह रहे भाई, इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि किसी को इफेक्ट कर हम्म, रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो मैं हम्म, अभी आपको दिखा देता हूं कि अल्लाह गुस्सा कर रहा है कि इंसानों की सिफात, इंसान जिस तरीके से गुस्सा करता है। ये सुनन तिरमिजी की रिवायत है और ये इन्होंने बाकायदा फतवा की वेबसाइट में लिखाया है। अबू हुरैरा नैरेटेड दैट, ये आ रहा है ना, narrated हाँ, that the prophet said whoever does not ask Allah the exalted he gets angry with him। अब मेरा ये सवाल है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। इससे अल्लाह ये गुस्सा फर्क हो रहा है। पड़ता है, गुस्सा हो रहा है। जो अल्लाह इंसानों के अमल पर, अपने इमोशंस को चेंज करने पर डिपेंडेंट है, जिसका जो इमोशंस इंसानों के अमल पर डिपेंडेंट है, वो कैसे अल्लाह है? वो तो चेंज हो रहा है ना टाइम टू टाइम इंसानों की तरह। अल्लाह तो वो होगा जो तीनों काल में सेम हो, जिसको इंसान के अमल पर जिसका इमोशन डिपेंडेंट ना हो। अल्लाह तो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आप देख सकते, तो ऐसा खुदा खुदा नहीं होगा जिसके बल्कि इमोशंस। जी संदीपन भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आपको और एक चीज बता देता हूं, बल्कि आपको ये भी हदीस मिल जाएगी कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, हम्म अगर आप गुनाह करोगे ही नहीं हम्म और गुनाह करने के बाद फिर माफी नहीं मांगोगे, तो अल्लाह हम्म एक ऐसी कौम ला देगा तुमको हटा के, तुमको डिस्ट्रॉय करके, तुमको निकाल के, जो गुनाह करेगी और उसके बाद अल्लाह से माफी मांगी। तो ये इनका जो खुदा है वो तो गुस्सा होता है, गुस्सैल खुदा है। और उसके बाद जो है वो चाहता है कि लोग गलत काम करे, गुनाह करे और उससे फिर माफी मांगे। अरे ये किस तरीके का खुदा है यार, जो चाहता है कि क्राइम, मतलब आप सोचो कि जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है या जो जुडिशरी संभालता है, वो क्या चाहेगा कि भाई उसके कॉन्स्टिट्यूशन में या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलीगल काम नहीं हो, क्राइम नहीं हो, ये चाहेगा। अब सोचो कि कोई आके ये कहे कि भाई, जैसे अगर हमारे मोदी साहब कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि इंडिया में क्राइम भी हो और इसके बाद उनको सजा मिले और वो जाके जो है मेरे से माफी मांगे, ये मोमिन हजरात क्या हाल करेंगे? मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे? कितने सारे मीम बनाएंगे? ये बिल्कुल कैसा खुदा है जो चाहता है कि गुनाह हो और उसके बाद वो माफी मांगे अल्लाह से? कैसा खुदा भाई, कैसा डिजाइन किए हो बा? मोमिनो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रमाण भी सामने है। हाँ हाँ तो हाँ, ये बहुत शुक्रिया। सही मुस्लिम 2749। बिल्कुल, तो ये आप देखिए, ये अल्लाह जज ऑफ जज है, जो गुनाह करने पर प्रोत्साहन दे रहा है, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं, वो लोगों को ये कर रहा है
उभार रहा है। उनको उभार रहा है कि भाई तुम गुनाह करो और माफी मांगो। भाई ये धर्म है या अधर्म है? देखिए हमारे में आपको एक छोटा सा, हमें सनातन है, सनातन में आपको मैं बता देता हूं, ये योग दर्शन में एक आया है सूत्र, यतो अभ्युदयानि श्रेयो सिद्धि ही स धर्म, कि धर्म वो है जिससे लोक कल्याण होवे और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होवे। यानी धर्म वो है जिससे लोगों का कल्याण हो, मैं शॉर्ट डेफिनेशन दे, और मोक्ष यानी जिसको हम कहते हैं इंसान जो है मोक्ष को प्राप्त करे। तो लोक कल्याण होता है धर्म, और ये क्या है फिर डेफिनेशन अनुसार? ये तो अधर्म है। अधर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम सिन करते रहो, गुनाह करते रहो, और तुम तौबा करो, ये करो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो ये आप देखिए, ये अल्लाह का यार्ड स्टिक है जो कि आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल। आगे जी इज ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पहले ये बात हुई। दूसरी ये बात कि ईमान एक्चुअली हमें अफेक्ट करता है, और दूसरी ये बात कि ईमान का नहीं होना एक्चुअली इंसानियत को अफेक्ट करता है, क्योंकि फिर इंसानियत में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती। ये बिल्कुल सही कहा कि इंसानियत को इफेक्ट करता है। ये ईमान का होने से इंसानियत को बहुत इफेक्ट पड़ा है। पूरी दुनिया ये परेशान है। पूरी दुनिया परेशान। हे भगवान। तो ये है, आप बिल्कुल सही कहा है जी। मतलब एक मोमिन अगर कोई गलत चीज करता है, चाहे बंदा सऊदीया में हो, पाकिस्तान में हो, अंटार्कटिका में हो, सारे कह सकते हैं कुरान के मुताबिक ये चीज गलत है। मतलब अच्छा, अभी आप इस पर कुछ कहेंगे तो उसके बाद में नहीं, इस पे तो पहले ही डिस्कशन हो चुका है ना, कि इनके नजदीक जब ये इस्लाम की यार्डस्टिक की बात किया था मोरालिटी के लिए, तो वहीं पे हो गया ना कि इनके नजदीक जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स करना ये सही है, इनके नजदीक जो है वो काफिरों से जिजिया लेना ये सही है, इनके नजदीक जो है वो दूसरों को नीचा समझना ये सही है, इनके नजदीक इनके अल्लाह ने जो भाई बहन का सेक्स करवाया था वो सही है, इनके नजदीक मुर्तदों को कत्ल करना ये सही है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है कि मुर्तदों को कत्ल करो, पीडोफिलिया करो, ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है इनके नजदीक। वाह रे मेरे डंगर वाह। नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मैं दिखाता हूं। ये इन्होंने एक बात कही कि ऑल मुस्लिम्स वी गिव द सेम जजमेंट अकॉर्डिंग टू कुरान, सब सेम जजमेंट देता है। आइए थोड़ा इसका तहकीकी जायजा कर लेते हैं। जी। देखिए, इसमें मैंने आपको लिखा है कि फीका हनफी, अब ये कह रहे हैं कि सब मुसलमान सेम जजमेंट देता है। फीका हनफी में गुस्ताखे रसूल की कोई सजा नहीं है, और फीका शाफई, फीका और जितने भी तीन मजहब है इंक्लूडिंग अहले हदीस, उनके यहाँ जो है गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल है। फिर देखिए, फीका शाफई में औरत को टच करने से वुजू जो है टूट जाता है, और बाकी के मजहब में औरत को टच करने से नहीं टूटता। फिर जो आपको मैं ये बताया, और भी बहुत सारा मसला है। यानी आप अच्छा, देखेंगे नहीं, इन्हीं के खुद गुस्ताखे के रसूल की इस्लाम। सजा ये एक बार चेक कर लेना आप, फिका हनफी में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुर्तद की सजा हर एक फिका में मौत है। हाँ, नंबर ऑफ डेज आप कितना दिन उसको दोगे रिपेंट करने के लिए, उसमें डिफरेंस है, लेकिन एट द एंड जितने भी फिका है वो सारे के सारे इस बात पे मुत्तफिक है कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो दीन बदल दे, उसको कत्ल किया जाएगा। ये जरा सोर्स आप एक बार चेक कर लेना। मैं अभी आपको सोर्स दिखाता हूं, मेरे पास है इसका। खैर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप तब तक कुछ बोलिए। आप इस पर और कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, आप वो चाहिए तो बाद में दिखा देना वो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का सेंट्रल पॉइंट ये है कि जो इनके इनके मसला मसाइल है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है। कॉन्ट्राडिक्ट, जी इख्तलाफ जी, है। तो ये इख्तलाफ जो है। हाँ, कहीं कोई कहता है रफुलिदैन करना फर्ज है, रफुलिदैन ना करो तो नमाज नहीं होती। और कोई कहता है रफुलिदैन जो है अल्लाह के रसूल ने तर्क कर दिया था। तो फिर ये कैसे कह रहा है कि भाई इसमें सारा कुछ सेम है? ये बात ही बिल्कुल अपने सेम आप नहीं में है, बहुत। हर चीज में इख्तलाफ है इनके अंदर। जी जी जी। तो ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, आगे सुनिए क्या कह रहा है। जी। वीडियो नहीं आई है संदीपन भाई। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ रुकिए।
एक सेकेंड, वीडियो नहीं आ रही ना, मैं दिखा देता हूँ विंडो। आ गई ना अभी? हाँ आ रही है, लोड हो रही है। ये स्क्रीन आ आया, गई? वीडियो नहीं आई। ठीक है, मैं शेयर दिस टैब। हाँ अगर कोई आगे गलत चीज आगे। बंदा सऊदीया में हो, पाकिस्तान में हो, अंटार्कटिका में हो, सारे कह सकते हैं कुरान के मुताबिक ये चीज गलत है। मतलब हमारे पास एक सोर्स है सही और गलत बताने के लिए। लेकिन जो एथियस्ट होता है उनके यहाँ सही और गलत अपने मनमानियों पर डिपेंड करता है। एक बंदा यूके में बैठा है, वो कहता है इतने कपड़े पहने सही है। इंडिया में बैठा है, वो कहते हैं नहीं इतने कपड़े पहने सही है। दूसरा जापान में बैठा हो, मतलब इनकी कोई ऑब्जेक्टिव सोर्स नहीं होती, मतलब मनमानियां ही होती हैं। तो उधर से ये डिसाइड करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए इनके क्राइम ज्यादा होते हैं। इसलिए इनके यहाँ जब भी रुको कोई रुको 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 है रुको। उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि आप हम्म गलत हो। हम्म, अरे गधे बताइए। इंसान, अगर क्राइम रेट अगर तुझे चेक करना है तो दुनिया के जो एथियस्ट कंट्रीज है, यार दोस्तों जो लोग देख रहे हैं कमेंट में जरा मेंशन करना जो सबसे कम क्राइम रेट जो है, वो आपको कई सारी एथियस्ट कंट्री जो है उसमें आपको सबसे कम क्राइम रेट मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, यूके, यूएस और बाकी जगह पे जाके वहां के रिकॉर्ड्स निकालो आप, आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज में मुसल्टे मिलेंगे क्राइम में। तो ये किस लोगों को, किन लोगों को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? और दूसरी चीज, मोरालिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है भाई, वो सब्जेक्टिव होती है। टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती है और कल्चर पे डिपेंड करता है, टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ कुछ चीजें ऐसी हो गई है कि जिसपे सारे लोग मुत्तफिक हो गए हैं कि ये चीज 110% गलत है। हाँ उसको आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के दर्जे में लेके आ सकते हो, जैसा रेप करना। इसी इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं होगा कि रेप करना जो है ये सही है, हर कोई इसको गलत बोलेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो अभी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के दायरे में आ चुकी है। कत्ल करना, चोरी करना, बेवजह कत्ल करना किसी का, कुछ चीजें हैं जो आ चुकी है, वरना बाकी सारी चीजें जो है वो सब्जेक्टिव होती है भाई। टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चेंज होते रहती है। और जैसे कि संदीपन भाई ने बताया कि तुम जिस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहे हो, तुम्हारे मजहब में वो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। ये देखिए, ये भी लेके बिल्कुल आ गया बिल्कुल। भाई। ये देखिए, ये अफगानिस्तान, ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, सॉरी, इस्लामिक कंट्रीज में सबसे लोएस्ट क्राइम रेट होता है। ये अफगानिस्तान कौन सा कंट्री है भाई? ये टॉप हाँ 5 में अफगानिस्तान आ रहा है। तो वो बोलेंगे नहीं जी अफगानिस्तान वो देवबंदियों का कंट्री होगा, इसलिए वो हमारा अहले हदीस वाला में जो है नहीं होता है। तो अहले हाँ हदीस हो या अहले खबीस हो, जो भी हो, ये देवबंदी कंट्री कैसे आ गया टॉप 5 में? जब आप एक हाँ। स्टेटमेंट को जनरलाइज कर रहे हैं तो फिर आपके इसमें स्टैट्स में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जी, इस पर आप कुछ और बोलेंगे? नहीं मैंने बता और दिया ना मैं एक कि ये जो कह रहा था कि जो एथियस्ट होते हैं वहां क्राइम ज्यादा होते हैं, तो ये जरा वो एथियस्ट कंट्री जहां पे मैक्सिमम एथियस्ट रहते हैं वो जरा डेटा दिखाए ना कि वहां सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए। बिल्कुल। और नहीं, ये उदाहरण देते हैं ये अरब कंट्रीज का। अरे भाई, अरब कंट्रीज में मोनार्की है, वहां पे आप कोई फेयर कोई किसी प्रकार का फेयर वो आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते। अरब कंट्रीज की, आप जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ रवीश कुमार जैसा व्यक्ति है, फौरन पोल खोल देगा। हाँ मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं नहीं सही वहां पे है। कौन, वहां तो उसका उसका गर्दन उड़ा देगा अगर कोई भी रेप का कोई घटना हुआ है। तो ये हाँ फिर ये बड़े बड़े शेख उसको दबा देंगे जी। या अच्छा उसको विशाल मीडिया भाई, में मैंने हाईलाइट आपका कर। कमेंट, विशाल भाई मैंने आपका कमेंट देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। जी जी संदीपन भाई। अच्छा, एक और मैं हवाला देता हूं, ये इनकी इनकी ताकि पोल खुले। ये देखिए, ये एक द नेशनल यूएई, अरे भाई ये इसका, सॉरी एक सेकंड, दिख रहा है ये, एक्सेप्ट कर लेता हूं, रुकिए। 404 एरर आ रहा है। शायद कुछ दिक्कत है, खैर जो भी है, मतलब
मैं इसको दिखाना चाहता था। एनीवेज, चलिए आगे ये क्या कह रहे हैं आगे इसको बढ़ते पहले हैं, हाँ। देख लीजिए। यानी इनकी पूरी बुनियाद जो है वो झूठ पे टिकी हुई है, बिंदास झूठ बोलते हैं एकदम। और मोमिन हजरत चेक तो बिल्कुल करते नहीं बिल्कुल, है, कोई डेटा नहीं कुछ नहीं। और मोमिन हजरत चेक भी नहीं करते, वो तो बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करने तक ही सीमित है। बिल्कुल, वो वही एक कंफर्मेशन बायस हो गया ना कि भाई बचपन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए वो कंफर्मेशन बायस रह जाता है। जी आगे आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ जी। तो सोसाइटी को सेफ रखने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जरूरत है, और ये इस्लाम मजहब जनरल से आता है। सीमाएं बांधी हुई हैं अच्छा देखिए, कि साहब मैं मूर्ति में नहीं जा सकता, मैं मनुष्य के अंदर नहीं जा सकता, मैं तो सातवें आसमान पर ही रहूं। और तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये खुद जो है वो खुदा की बांधी हुई हैं, या हाँ, वो लिमिटेड खुदा है वो। और दूसरी ये बात ये कह रहा है कि हाँ, अगर गॉड को अनलिमिटेड बनना है तो उसको, मतलब इसकी लॉजिक के, हाँ, अगर गॉड को अनलिमिटेड बनना है तो उसको मूर्ति में आना चाहिए। यार मूर्ति में मतलब अनलिमिटेड को अगर अनलिमिटेड ही बनना है तो लिमिटेड में आके तो अनलिमिटेड रहे। यार इसका सेंस इस पर आप कुछ कहेंगे वरना मैं जी बताइए, इस पर आप बताइए कुछ। हेलो। अच्छा, मैं म्यूट पे बोल रहा था असल में। ये डंगर को बात वो समझ में ही नहीं आई है कि हम कहना क्या चाह रहे थे, बल्कि मैं इसको एक सवाल दे देता हूं और ये बताए। और खुद इनका जाकिर नालायक जो है इसको स्टेज पे कई बार एग्री कर चुका है कि अल्लाह हर चीज नहीं कर सकता। आपको याद है वो बयान, आपने सुना है कभी संदीपन भाई? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। वो खुद कहता है कि जो मुसलमान इस तरीके से कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वो गलत है। अल्लाह सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें जो अल्लाह नहीं कर सकता। और उसी पे एक सवाल आ जाता है कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा पाए? तो तुम्हारा खुदा तो वैसे भी लिमिटेड ही है, वो इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन देखो कि एक बात तो ये कहते ये लोग कि अल्लाह जो है वो दुनिया में आता नहीं है, वो दुनिया से अलग है। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे आता है और वहां के निदा लगाता है कोई मुझसे मांगने वाला। एक बार आप कहते हो दुनिया में नहीं आता है, अपनी क्रिएशन में नहीं आता है, फिर कहते हो कि आता है पहले आसमान पे। तो क्या पहला आसमान नहीं, क्रिएशन नहीं है? वो तो पहला असलन का दुनिया में आया है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल हाँ। दक्का व कर्र मूसा सईका। अल्लाह अपना जो है अपना अपीयरेंस जो है तूर पहाड़ के ऊपर आ गए और मूसा मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो तूर पहाड़ में जो आया वो कौन था, तुम बल्कि बताओ। अल्लाह तो पेड़ में भी आता है। इसी मूसा, हजरत मूसा के वाकये में आपको मिलेगा, जब वो मूसा जब ऊपर गए तो अल्लाह वहां कहता है कि ये आप वादी मुकद्दस पे आ चुके हैं, अपनी जूतियों को निकाले। और ये आवाज कहां से आ रही थी? पेड़ से आ रही थी आवाज। जी जी पेड़ में बिल्कुल आया, बिल्कुल अल्लाह बात किया। बिल्कुल। अच्छा फिर ये मैं आपको वो वाला प्रमाण दिखा देता हूँ। ये ओपिनियन ऑफ अर्ली हनफी स्कॉलर्स। अर्ली हनफी स्कॉलर्स वर जनरली ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए नॉन मुस्लिम फॉर ब्लास्फेमी। नॉन मुस्लिम है ना? दे आर, हाँ हाँ, नॉन मुस्लिम, यानी हाँ यानी गुस्ताखे रसूल की सजा मौत नहीं है अकॉर्डिंग टू अर्ली हनफी स्कॉलर। वही हाँ। मैंने कोट किया और अच्छा मैं अच्छा, इसका ओके। दलील भी दिखा दिया। और देखिए देखिए अब ये देखिए, मुस्लिम कंट्रीज हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड, मर्डर, रेप एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये वाह। तैमूर खान लिख रहे हैं। हाँ देखिए हाँ हाँ ये हाँ। पूरा इसमें सारा का सारा डेटा दे करके रखा है। ये सारा पूरा आप डेटा इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। तो ये झूठ किस तरीके से बोलते हैं बिना दलील के। तो ये मैं दो प्रमाण ये है। और जी। कुछ आप कहना चाहेंगे फिर या आगे? नहीं नहीं, मैं इसको आप जहां यहाँ तक, जो हाँ, लिंक दिखाते हैं ना संदीपन भाई, कोशिश करिए कि वो कमेंट में भी डाल दिया करे, ताकि कोई मोमिन हजरात या जो हमारे व्यूअर्स है वो एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो वो भी इजी हो जाएगा उनके लिए क्रॉस चेक करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको डाल दूंगा। जो स्लाइड हमने बनाया ना उसमें सारा हाँ। ये सारा लिंक दिया हुआ है, अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं दे दूंगा। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आगे क्या कह रहे हैं देखिए।
नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, इलॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर गॉड अनलिमिटेड है, वो तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है तुम्हारा, और इलॉजिकल स्टेटमेंट वो तो दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? मूर्ति में जब आएगा तो मूर्ति में क्या करते, फ्लावर्स रखते, खाना देते, पीने के लिए देते, और उससे बंदे की पायटी मेजर की जाती है हिंदुइज्म के अंदर। उतना बंदा गॉड के करीब होता है जितनी ऑफरिंग्स देगा। और आप क्या कहोगे, ऑफरिंग्स गॉड को जरूरत नहीं होती, अच्छा ऑफरिंग्स नहीं तो फिर क्या चीज जाया हो रही है? जाया करने के लिए आपको बताते मजहब के अंदर, ये भी फिर बात नहीं नहीं, मतलब गॉड लेते हैं लेकिन इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? वो बोल रहे हैं नहीं, जो जाया कर रहा ये है। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से सनातन में या हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ज्यादा ऑफरिंग करो तो आप बहुत अच्छे इंसान है। मुझे जहां तक सनातन का पता है, आप अच्छे कर्म करते हो तो आप एक अच्छे इंसान है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ही सनातन की जो है वो गलत है, पहली बात। और दूसरी बात, जाया करने की बात कर रहा है, तो भाई आपके वो क्या कहते हैं उसको, जो कब्र पे जाके जो फूल चढ़ाते हैं, वो जाया नहीं हो रहा है? आप इतना पैसा खर्चा करके कर्जा लेके हज पे जा रहे हैं, वो पैसा जाया नहीं हो रहा है? कितना पैसा जाया हो रहा है? अगर जाया करने की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी तो जाया ही कर रहे हैं। हज पे क्यों जा रहे हैं? घर ही से इबादत करो, मोहल्ले की मस्जिद में इबादत करो। 3-3 4-4 लाख डालकर आप हज पे जाके पैसे क्यों जाया कर रहे हो? तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये खुद इस पे नहीं उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको एक ये दिखाता हूं। ये आप देखिए इनकी सच्चाई, ये कितना फिजूल खर्ची इनके यहाँ है। मैं आपको दिखाऊंगा। गिलाफे काबा, आप जानते ही है गिलाफे हाँ, काबा आपने हाँ, उसमें कितने जो है कितने क्विंटल का सोना एक गिलाफे काबा में होता है। इस पर और फिर मैं महंगे आपको महंगे दिखाता अत्तर हूँ। लगाते हैं उसमें। जी बिल्कुल, उसमें महंगे महंगे अत्तर लगाए जाते हैं, तो वहां वेस्टेज नहीं हो रहा है। अब देखिए, हाँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, डू यू नो द कॉस्ट ऑफ काबा कवर? The cost of making the kiswa, black silk covering of the Kaaba, the holiest of the places of the Muslim around the world, is about 1s, 10s, 100,000, 10,000, 1 lakh, 17 lakh Saudi Riyal, and 45,000, no, 45,000 बोलो, मैं क्या ही अपना औकात पर आ 45 गया लाख हूँ। यूएसडी। 45 45 45 लाख lakh यूएसडी। USD, which is around 33.4 करोड़। कम से कम हिंदू 20 रुपया का चुनरी लगाता है, उसका इतना खर्च हाँ, नहीं होगा। ये आप देखिए 33 करोड़ का, और हर साल चेंज किया जाता है गिलाफे कबाब, पुराना हो जाता है। जबकि रसूल ने ये काम किया तक नहीं। गिलाफे काबा उनको तो खाने के वादे पड़े हुए थे, पेट में पत्थर बांधते थे, और फिर वो एक कपड़े में हजरत आयशा गुजारा करती थी। वो सारा हदीसों में मिल जाएगा। और आज जी। इनके नाम पर 33.4 करोड़ रुपए का गिलाफे काबा ये किया जा रहा है, और इसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं है। फिर ये कह रहे अल्लाह को जो है वो मूर्ति में नहीं आ सकता। अब देखिए, ये इब्ने तैमिया जो अहले हदीस संप्रदाय के संस्थापक है, ये क्या कह रहे हैं? Had Allah willed, he would have settled on the back of a mosquito, and the mosquito would have found him light, or it would have carried him on its back, and his power and subtlety of his lordship. How then would it be magnificent throne bigger than the heavens and the earth? ये इब्ने तैमिया का ये कौल है, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया। वो क्या कह रहा है? अल्लाह अगर चाहे तो मच्छर की पीठ में बैठ करके दुनिया की सर, इसमें जो है लिमिटेशन नहीं आ रही है अल्लाह का। वही मच्छर को जो है ना, वो दूध वीध में अंदर डुबा के वो पी लेने का, क्योंकि रसूलुल्लाह की बिल्कुल हदीस है ना मच्छर के एक पंख में जो है वो बीमारी है और एक पंख में शिफा है। तो अगर कभी ऐसा शिफा है। गिर जाए, हाँ, तो उसको पूरा डुबा के निकाल के फिर वो ड्रिंक पी लो आप। हाँ, जी 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 बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें मैं एक लास्ट इनका पॉइंट लेकर के आज का प्रोग्राम में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा।
लास्ट आपका पॉइंट ले लेता हूँ इनका। जी जी अच्छा गॉड लेते मतलब उनको वो चीज चाहिए क्योंकि कई मिरेकल्स होते हैं तो एक्चुअली इस्लाम के अंदर गॉड इंडिपेंडेंट है, बाकी मजहबों के अंदर नहीं नहीं ये मतलब यूनिफॉर्म लेना है क्लियर। अगर घर पे वाइफ ज्यादा परेशान करे किसी को तो इंसान फिर अवॉइड करता है। तो रसूलुल्लाह पहले से ही घर बार छोड़ के वो 2-2 3-3 दिन तक गार हिरा में खाना पीना लेके जाके वहां पे बैठ जाते थे। अच्छा मैंने इसके बारे में एक बात नोटिस की है, ये सही बात करेगा, साथ अपनी कमेंट्री लगाएगा और टुगेदर मल के फिर हमारे आगे पेश करेगा। मिसाल के तौर पर इसने अच्छा रोको रोको वार में जाते थे। इसने अपना संदीपन भाई रोको थोड़ा। अच्छा ये रोक यहाँ पे ये मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि इसका मैंने देखा ये बात सही करेगा, बात सही करेगा, मान लेकिन गया। अपनी कमेंट्री थोड़ा पहले करो। सुनिए क्या कह रहा ये है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, सुनना सभी लोग। सही बात करेगा, साथ अपनी कमेंट्री थोड़ा पहले लगाएगा आओ, और टुगेदर हिरा में थोड़ा खाना पीना सच बोले जब उसने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाते थे, ये सच है, लेकिन फिर साथ इसने अपना मसाला लगाया कि क्योंकि बीवी के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी इसलिए जाते थे। अब इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ इसने नहीं दिया, ना मैंने ये कभी बात सुनी है। अपनी मतलब सड़ी हुई बात इसने लगा दी, जिस तरह कोई साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं ना एक बंदा प्रोजेक्शन कर रहा है, मतलब जब कोई बंदा अपनी कमेंट्री अच्छा देगा आपको रोको। पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, तो लगता है उसके घर में कोई इश्क। जी अरे डंगर, मैंने ये नहीं बोला था उधर कि रसूलुल्लाह की बीवी के साथ झगड़ा हुआ था इस वजह से गए थे। मैंने एक जनरल बात ये बताई थी कि आम तौर पे जब घर में किसी के साथ ये मामला होता है तो वो वक्त बाहर बिताने की कोशिश करता है अगर घर में झगड़े उगड़े हैं, मसले मसाइल चालू है। ये मैंने बात कही थी। तो मैंने मुझसे क्यों सबूत मांग रहा है तू? तू ये बता कि क्यों जाते थे उधर अपने घर बार छोड़ के 2-2 3-3 दिन के लिए? क्या बीवी का हक नहीं था खदीजा का? क्या 4 बच्चे पैदा करके वो अनअट्रैक्टिव हो गई थी या क्या हो गई थी? वो तू बताएगा, मैं क्यों बताऊं? मैंने तो तुझे जो दुनियावी हालात होते हैं वो बताया है कि बंदा अगर बिना कारण जो है वो घर में रहना नहीं चाह रहा, वो जा रहा है बाहर किधर, तो कुछ तो लोचा है घर पे, चालू है कुछ तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक पॉइंट रखा है। खैर मैं अच्छा एक चैलेंज इसने दिया, वो हाँ चैलेंज मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट सेंट टू फाइट, नहीं प्रॉफिट सोर एट द आइडल्स। देखिए ये देखिए ये क्या कह रहा है। है या गुलाम थे। रसूलुल्लाह ने उनके बुतों को उनको गालियां देना शुरू कर दी। वहां पे जो मुश्रिकीन मक्का है वो भड़क गए। उन्होंने कहा तुमको जिसको मानना है मानो, लेकिन हमको और हमारे जो माबूद है उनको गालियां मत दो। सिंपल, इसकी क्या दलील है? आपने कोई दलील नहीं दी, क्लेम आपका बहुत बड़ा है और प्रूफ आपने जीरो दिया है। किधर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुतों को गालियां दी? बाकायदा उनके चचा के पास गए, बोले ये तुम्हारा जो भतीजा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, उसको मना करो। बुलाया गया रसूलुल्लाह को, बोले बंद कर दो हमारे खुदाओं को गालियां देना। रसूलुल्लाह कहते नहीं करूंगा। किधर यार ये लिखा है? देखना मैं आपके लिए इजी बनाता हूँ। ये जो डिस्कशन हो रही थी ये सीरा इब्न हिशाम के अंदर है, वॉल्यूम 1 पेज 265 से 266। आप मुझे इधर से बताओ स्वेरिंग गाली किधर लिखी है? अच्छा दूसरी ये बात है इसने मिसकैरेक्टराइज किया है जो प्री इस्लामिक अरब्स थे और उनकी इंटेंशन। उनका इंटेंशन मैं आपको बताता हूँ। एक स्कॉटिश हिस्टोरियन है मॉन्टगोमरी वॉट, और वो कहता है कि अरबों को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे काबा से, क्योंकि वो उनका ट्रेड का सेंटर होता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा ये अभी इन्होंने, ये तो खैर दूसरा विषय होगा। ये कह रहे हैं कि भाई दिखाओ वेयर द वर्ड रिवाइल इज देयर। रिवाइल यानी गाली देना, गालियां बराबर दे। यही तो कहा इन्होंने। हाँ हाँ और अगर दिखा दिए तो तुम क्या इस्लाम छोड़ोगे? इस्लाम छोड़ोगे? हाँ इसका जवाब अभी नहीं देना संदीपन साहब, मतलब बताना नहीं है, बस इससे ये सवाल है और डंगर अपनी वीडियो में आके बोले अगर हमने आपको दिखा दिया गाली के बारे में आपके खुद उलमा ने लिखा है, ठीक है, तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? ये जरा आप अपनी वीडियो में जरा बता देना, फिर हम आपको हवाला देंगे। जी संदीपन बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, इतना ही काफी है इनके लिए। हाँ अच्छा, ये जाते कुछ जाते संदीपन भाई सिर्फ एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल। डंगर लोग जो है जजिया के बारे में
क्या करते हैं उसको, तोड़ मरोड़ के या फिर उसको जो है ना वही मेकअप सर्जरी करके उसको अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने ये अब हवाला इंडिया टीवी के जो डिस्कशन हुआ था उसमें ही बताया था। ये मैं हवाला बता देता हूं अभी फटाफट, 1 मिनट रुकिए, कहाँ पे है ये, रुक जाइए। पहले इसका बयान सुन लेते हैं ना, ये जिजिया पर बोल क्या रहा है, थोड़ा सा सुन लेता हाँ हूँ क्या। हाँ हाँ हाँ, सुनाइए। एक्सपर्ट है। जजिया जो है ये एक्चुअली एक गुंडा टैक्स है। पहली तो ये बात है कि मुसलमानों के यहाँ जो टैक्स है उसको ज़कात कहते हैं और वो जिजिया से काफी ज्यादा है और ये गैर मुसलमानों को नहीं देने पड़ता। दूसरी ये बात है कि अगर मुस्लिम एम्पायर कभी जंग करे, उनके यहाँ जो गैर मुसलमान है उनकी शिरकत लाजमी नहीं है। तो इसका यह है कि गैर मुसलमान मुसलमानों के अंडर रहते हैं और उनकी प्रोटेक्शन मिलती है, ऊपर से उनकी फैसिलिटीज भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो टैक्स आप देख लो। और टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है, फेथ के बेसिस पे नहीं यार होता है, बल्कि इसके टैक्स जो है वो इनकम के बेसिस पे होता है। ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो टैक्स इनकम का होता है, रिलीजन का नहीं होता। यार फिर आपने एक उसूली और बेसिक मिस्टेक की है। उस वक्त रिलीजन और स्टेट वन होता था तो जिधर टैक्स, इनकम या रिलीजन दोनों एक है, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट ये सेक्युलरिज्म और मगरबी मुल्कों से इजाद हुआ। अच्छा ठीक, तो इंडिया के अंदर क्या होता है जब आप टैक्स नहीं पे करते? आपको बुली किया जाता है, आपको हरास किया जाता है और आपके सारा सिस्टम को मतलब ऊपर से नीचे, चाहे ये मगरबी मुल्कों का भी यही होता है, टैक्स देना लाजमी है, नो इफ्स और बट्स। और बस अब आप बताइए इस पर, जी, सुनिए आप तो किसे। इसने फिर से डंडी मारने की कोशिश की है और मैंने कहा था कि रिलीजन के बेसिस पे कहीं भी टैक्स नहीं होता है। ठीक है, आप कह रहे रिलीजन और स्टेट एक ही है, तो उधर भी इनकम पे आपको रखना चाहिए था। अगर आपका रिलीजन और स्टेट एक ही था तो आपने इनकम की बेसिस पे टैक्स लगाना चाहिए था, लेकिन वहां आपने डिवाइड किया। और पहली बात तो ये टैक्स है ही नहीं, ये धोखेबाजी करते ये लोग। जिजिया जो है वो इस वजह से है कि तुमने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया और हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इसके बदले में आपको गुंडा टैक्स या हफ्ता वसूली देना है। ये मैं नहीं कहता, ये देखो, ये है तिबियानुल कुरान आपके सामने। हालांकि पहले इसका ऐप था बाकायदा वो मेरे पहले मोबाइल पे, लेकिन अब वो डंगरों ने वो ऐप भी जो है वो उसमें से निकाल दिया है, तो मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरे ख्याल से हाँ वॉल्यूम 5 है, इसके पेज नंबर 115। अच्छा, ये तिबियानुल कुरान जो है ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की तफसीर की किताब है, कुरान की तफसीर इन्होंने किया है। इसमें ये बरेलवी क्या है ये। कहते हैं, कुछ बोला आपने संदीपन भाई? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि मोमिन हजरात जिसको उर्दू आती है वो पढ़ लेगा। ठीक है, ये देखिए यहां से है जिजिया का लुगवी और इस्तिलाही मायना। ठीक है, यानी उसकी उसका डेफिनेशन और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। अल्लामा अबू उबैद अल कासिम बिन सलाम हरवी मुतवफ़ा, ये डेट है 224 है मेरे ख्याल से हिजरी, ने लिखा है कि जिजिया का लुगवी माना है इक्तफा, गरीब अल हदीस करके कुछ तो भी इन्होंने हवाला दिया हुआ है। और आगे लिखते हैं, और अल्लामा रागिब अस्फहानी ने लिखा है कि जिजिया वो रकम है जो अहले जिम्मा से ली जाती है, यानी जो जिम्मी होते हैं इस्लामिक स्टेट में, जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनसे ली जाती है, और वो रकम इनकी जान की हिफाजत के लिए किफायत करती है। इमाम राजी ने वाहदी से नकल किया है कि जिजिया जजा से बना है और इसका मानी है किसी वाजिब को अदा करना, और इस इस्तिलाह में जिजिया इस रकम को कहते हैं जो जिम्मी, ये देखिए जिजिया का लुगवी माना है अल जजा यानी बदला, और ये
कत्ल का बदला है। क्या है संदीपन भाई? कत्ल का बदला है, बिल्कुल। जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा यानी बदला, और ये कत्ल का बदला है, क्योंकि जब कोई जिम्मी जिजिया अदा कर देता है तो इससे कत्ल साकित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल क्या सही बात है। साकित हो जाता है? कत्ल साकित हो जाता है, यानी वो हो जाता है। अब उसको जो कत्ल करने वाले थे वो लोग, चूंकि क्या होता था कि रसूलुल्लाह 3 ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या जंग के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब आपको मार दिया जाएगा, आप जिंदा रहने के काबिल नहीं है। लेकिन चलो हम आपको नहीं मारते, लेकिन उसके लिए आपको फिर बदले में हमें गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, हफ्ता वसूली करना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि वो टैक्स देने के बाद कत्ल साकित हो जाता है, यानी कत्ल का जो उसके ऊपर वो था पनिशमेंट, वो हट जाता है। और अल जजा सजा को भी कहते हैं, और जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। क्या है संदीपन भाई? जिम्मी के कुफ्र की सजा है, बिल्कुल। तो ये कितना तुम धोखा दोगे? ये देखो, ये साफ साफ लिख रहे हैं, जिजिया ये की रकम, जिजिये की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। उसने जो इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसकी सजा है जिजिया। फिर इसके बाद अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें किससे कितना जिजिया लेना है, किसके नजदीक सिर्फ अहले किताब से लेना है, किसके नजदीक जो है वो मजूसी से भी लेना है, हिंदू से यानी मुशरिकों से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या कत्ल किया जाएगा, और कितना जिजिया है, वो सारी डिटेल आपको इसमें तिबियानुल कुरान, इसके जो सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, इसकी तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है कि किससे 1 दिनार लिया जाएगा, किससे 4 दिनार लिया जाएगा, किससे कम लिया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें बयान है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जिजिया जो है वो एक पनिशमेंट है कि आपने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया, आप कुफ्र पे टिके हुए हो, इस वजह से आपको देना है, ताकि हम आपको मारे नहीं, आपका कत्ल नहीं करे, कत्ल साकित हो जाता है। ये मैंने हवाले के साथ आप लोगों के सामने रख दिया है। जी संदीपन भाई। जी, एक मैं इसके सपोर्टिव हवाला दे देता हूं। कोई यस। ये तो नहीं है, मैं एक सपोर्टिव हवाला दे देता हूं। ये जी जी। बंगला है, इसका मैं सपोर्टिव एक हवाला आपको देता हूं। देखिए, ये बंगला का तफसीर अल जलालैन जो इस्लामिक फाउंडेशन का है, बंगला वाला। इसमें आप देखिए, जिजिया व खेराज, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। हाँ। जिजिया बोला है সেই করকে, जिजिया उस कर को कहा जाता है যা কাফিরদের জীবনের বদলে আদায় করা হয়, जो काफिर के जिंदगी के बदले जिसको लिया जाता है। जिजिया एग्जैक्टली जो मैंने शब्दটি, अभी कहा। बिल्कुल, जिजिया शब्दটি, जिजिया जो शब्द है जाजा থেকে উৎপন্ন, অর্থাৎ তুমি মৃত্যু মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত। তারপর हाय हाय उसके हाय बाद हाय हाय। अपराधी व्यक्ति, यानी जिजिया शब्द जजा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है कि तुम मृत्यु दंड के उपयुक्त हो हाँ और हाँ हाँ तुम हाँ। अपराधी व्यक्ति हो, কিন্তু ओए होए होए। তোমাকে এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, पर तुमको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि তোমার উপরে এই দণ্ড জারি হচ্ছে না, तुम्हारे ऊपर यह मृत्यु दंड जारी नहीं होगा, এবং দারুল ইসলামে নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। तुमको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा और तुमको दारुल इस्लाम में रहने का जगह दिया जाएगा। তোমাকে হত্যাও করা হয়নি, तुमको हत्या भी नहीं किया जाएगा, এবং তোমাকে গোলামও বানানো যায়নি, तुमको গোলাম भी नहीं बनाया गया, तुमको हत्या भी नहीं किया गया। যেইভাবে क्या नाम है, যেভাবে মুক্তিপণ আদায় করলে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়, ঠিক তেমন ভাবে জিজিয়া আদায় করলেও হত্যার বিধান কার্যকর হয় না। जैसे
मुक्ति का जो वो है वो अदा करने से मृत्युदंड बातिल हो जाता है, उसी तरीके से जिजिया देने से हत्या का मुस्तहिक उसको हत्या नहीं किया जाएगा। ये आप देखिए तफसीर अल जलालैन इस्लामिक फाउंडेशन, और इसका पेज नंबर है क्या, इसका पेज नंबर ये आप देख सकते हैं, बंगला में लिखा है, ये 853 इसका पेज नंबर, तफसीर अल जलालैन अरबी बंगला द्वितीय खंड 10वीं पारा, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है। और ये हमें बोलते नहीं जी ये तो टैक्स है जी। भाई टैक्स, अगर मुझे जिल्लत के मारे मुझे अगर 1 रुपया भी टैक्स देना पड़ रहा है कि मैं जलील हूं, मुझे